हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल इनिशियल स्टडी हब। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमने उस दिन ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ में हमने लगभग सब कुछ पढ़ लिया था, थोड़ा बहुत बचा था हमारा। मतलब अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो, इतना आपने कर लिया था, ठीक है। अब थोड़ा जो बहुत जो बचा था वो हम अभी क्लियर कर लेंगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है। अपनी नोटबुक वगैरह आप निकाल लीजिए। मैं थोड़ा आपको याद दिला देती हूँ, हमने जो ओम्स लॉ पढ़ा था, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम लोग। हमने ओम्स लॉ में देखा था कि जो आई है, आपका करंट है, वो किसके इक्वल है? आपके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है, ठीक है। प्रोपोर्शनल है। जब हम वो साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है एक कांस्टेंट, वो है हमारे पास आर। वो मैंने आपको बताया था, वो क्या है हमारे पास? रेजिस्टेंस। अब हम लोग आज रेजिस्टेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस आपको समझ आ गया था उतना, थोड़ा सा और डिफाइन कर रही हूँ मैं रेजिस्टेंस को। देखिए, रेजिस्टेंस इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट पर्पस द फ्लो ऑफ करंट। इट इज रिप्रेजेंट बाय आर। आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल हमारे पास ये है। आपके पास 10th क्लास में ज्यादातर सिंबल के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं आपके पास। तो अगर आपके पास सिंबल के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली सिंबल बता दीजिएगा किसका है, वो रेजिस्टेंस का। क्लियर है इतना? अब देखिए, मैं यहाँ साइड में आपको बता देती हूँ। इधर साइड में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। और मैं जैसे ही यह सिंबल हटाती हूँ, मेरे पास आता है R, एक कांस्टेंट आता है R, रेजिस्टेंस। मुझे अगर इनका रेजिस्टेंस का जो मेरे पास ऐसा यूनिट है, रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है मेरे पास? ओम। क्या है मेरे पास? ओम। इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, और इसको कैसे लिख सकती हूँ? OHM, ओम। क्लियर है आपको? आई की ऐसा यूनिट आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आपने पढ़ी होगी, एम्पियर होती है करंट की ऐसा यूनिट। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ए, एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं। वी की पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट। क्लियर है आपको इतना? तो देखिए, इतना रहने दीजिए। अब देखिए आर को इधर रहने देती हूँ मैं, आई इसके अपॉन में आ जाएगा, तो वी अपॉन आई मेरे पास एक वो बन जाता है, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। जो V है उसकी ऐसा यूनिट क्या है मेरे पास? V की ऐसा यूनिट क्या है मेरे पास? V वोल्ट है। करंट की ऐसा यूनिट क्या है? A। और इसकी ऐसा यूनिट क्या है मेरे पास? ओम। मैं इसको यहां लिख देती हूँ छोटा सा, ठीक है। ये इसकी ऐसा यूनिट है, समझ आ रहा होगा आपको। तो ओम इज इक्वल्स टू V वोल्ट अपॉन एम्पियर। इतना क्लियर है? ये ऐसा यूनिट्स के बारे में आपने पढ़ लिया है इतना। अब देखिए, हमारे पास कई बार क्वेश्चन आता है 1 ओम के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि 1 ओम को डिफाइन कीजिए। आप कैसे डेफिनेशन कैसे बताओगे आप उसकी? The resistance of conductor is said to be 1 ohm when the potential difference across the conductor is 1 volt and the current flowing through it is 1 ampere। जब आपके पास कोई वायर है, जो भी है, या फिर एक सर्किट है, सर्किट में आप क्या कर रहे हो? करंट का फ्लो कर रहे हो। तो जो करंट का फ्लो है, तो उसके बीच में जो क्या आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना है आपके पास? 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों के बीच में, टर्मिनल्स के बीच में। और जो करंट है, उसमें जो करंट फ्लो रहा है वो कितना हो रहा है? 1 एम्पियर। तो जो आपके पास रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 ओम। 1 ओम को, इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन को चेंज करने के लिए वो इजीली ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो अच्छे से इसको कर लीजिएगा। अब देखिए, 1 ओम और 1 ओम, इसको भी हम ओम बोलते हैं, इसका साइन है ये, ओके। इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ये इसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास, जो मैंने आपको इधर अभी बताया था। क्लियर है? ये क्या है? इसकी ऐसा यूनिट्स है ओनली। जो हमारे पास पहले फॉर्मूला आया था किसका? हमने जब ओम्स लॉ पढ़ा था, ओम्स लॉ में जो हमारे पास फॉर्मूला आया था, क्या फॉर्मूला था हमारे पास? V इज इक्वल्स टू आर आई। आर को इधर रहने देते हैं हम, तो क्या आता है? V अपॉन आई। आर इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। V की ऐसा यूनिट क्या होती है हमारे पास? वोल्ट। आई करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है हमारे पास? एम्पियर।
तो मैंने वही यहाँ पे लिखा है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इतना क्लियर है आपको? 1 ओम क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है आपके, देखो जो आपके पास रेजिस्टेंस है, सेम रियोस्टेट भी सेम वर्क करता है जैसे रेजिस्टेंस वर्क करता है। रेजिस्टेंस क्या वर्क करता है आपका, कि जो आपका करंट फ्लो हो रहा है, करंट जो आपका फ्लो हो रहा है उसमें क्या करता है वो चेंज, मतलब उसका उसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो है उसको क्या करता है, रोकता है वो, ठीक है। रेजिस्टेंस भी वर्क करता है आपके पास, रियोस्टेट भी सेम वर्क करता है। लेकिन इसमें क्या है हमारे पास, देखो हम लोग जब पढ़ते हैं V, हम जानते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर और I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। हम कैसे भी फॉर्मूले को तो ऊपर नीचे कर ही सकते हैं, तो मैंने सेम वही किया और कुछ नहीं किया। इतना हमने ओम्स लॉ से, हमको यहाँ पे ओम्स लॉ से पता चल गया था। यहाँ पे क्लियर है आप सबको? एक सेकेंड, इतना क्लियर है आप सबको? ठीक है। अब देखिए हमारे पास रियोस्टेट क्या है, जब हम क्या कर रहे हैं, हमको करंट में क्या करना है, चेंजेस करने, करंट में हमको चेंजेस करने हैं, लेकिन हमें पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज नहीं करना। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या रखना है, सेम रखना है। तो हमें किसमें चेंजेस करने पड़ेंगे करंट को चेंज करने के लिए? देखो हमने ना जब पढ़ा था V I के इक्वल है, इसका मतलब जब V में चेंजेस आएंगे तो I में भी चेंजेस आएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजेस होगा तो करंट में भी चेंजेस होंगे। इंक्रीज होगा ये तो भी इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होगा। इतना क्लियर है? लेकिन जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है, यहाँ पे क्या होगा, जब रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा, तो इसके क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसमें क्या होगा, ये करंट डिक्रीज होगा। इसमें क्या होगा, जैसे आपके पास रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है मतलब आप करंट को रोक रहे हो, तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा। तो करंट का रोकने का आपका जो वो है कैपेसिटी वो बढ़ा दिया आपने, ठीक है। तो क्या होगा, करंट का फ्लो कम हो जाएगा। रोक तेजी से रहो तो करंट का फ्लो कम हो गया, मतलब ये क्या है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली नहीं है, ये इसके इनवर्सली है। इतना क्लियर हो गया? तो सेम अगर हम V को क्या कर देख, V को चेंज नहीं करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज नहीं करते हम, और R में हम चेंजेस लाते हैं, R में हम चेंजेस लाते हैं, और उसके चेंज होने से हमारे पास I में चेंज होता है, मतलब करंट में जब हमारे पास चेंज होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। अब देखिए, सो इंक्रीज और डिक्रीज द करंट अकॉर्डिंग इन दी सर्किट अ कंपोनेंट इज यूज्ड इज कॉल्ड रियोस्टेट। दैट करंट विदाउट चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट बाय RH। इतना क्लियर हो गया? हम इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, जो आपका रियोस्टेट है उसको रिप्रेजेंट किससे करोगे आप, RS से रिप्रेजेंट करोगे। इतना क्लियर है आपको? जैसे हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, R से, और इसका सिंबल क्या था, सिंपली ये, और इसका सिंबल क्या होगा, ये वेरिएबल है। जो हमारा रियोस्टेट है वो क्या है हमारे पास, वेरिएबल है, लेकिन हमारे पास रेजिस्टेंस वेरिएबल नहीं था। इतना क्लियर रखिएगा, हमारे पास जो रियोस्टेट है वो वेरिएबल है, इसलिए इसका सिंबल, ये वेरिएबल का सिंबल है हमारे पास, ठीक है। मतलब हम इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके, इंक्रीज डिक्रीज करके हम करंट को क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं भी होता है, कुछ क्वेश्चंस आपके रहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि मुझे ये चीज नहीं आ रही है मैम, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा मुझे, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना हमने पढ़ लिया था, हमने कहाँ तक पढ़ा, रियोस्टेट तक हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। जो हमारे फैक्टर्स है, क्या क्या फैक्टर्स है जो हमारे पास डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। कौन की कैसे रेजिस्टेंस कब ज्यादा होगा कब कम हो जाएगा, ये सब डिपेंड करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स है हम ये देखेंगे अब, ठीक है। हमने अभी तक देखा, हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया, हमने रियोस्टेट वगैरह पढ़ लिया, हमने 1 ओम की डेफिनेशन पढ़ ली। आगे स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। फर्स्ट क्या है हमारे पास, ऑन इट्स लेंथ L। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए आपने एक वायर लिया है, ये वायर है आपके पास L लेंथ का, ठीक है। आपने इसकी लेंथ क्या कर दी, डबल कर दी, मतलब अब लेंथ क्या हो गई इसकी, इतनी, पहले L थी, ये L और हो गई, टोटल कितनी हो गई आपके पास 2L, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जैसे इसकी लेंथ क्या हुई, डबल हुई, ठीक है। तो डबल होते ही जो इतने में करंट फ्लो हो रहा था, जो इतने में करंट फ्लो हो रहा था, अब वो इतने में करंट फ्लो होगा,
तो करंट का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या बढ़ गया, इसमें रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस क्यों बढ़ा, क्योंकि करंट की सॉरी जो आपकी लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ी, लेंथ बढ़ते आपका रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो आपकी मतलब इससे हम क्या समझते हैं कि जो रेजिस्टेंस है आपका वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एल के। एल मतलब लेंथ के। फर्स्ट आपके पास ये यहां से ये आता है, क्लियर है इतना आपको, ये आपको यहां से आता है कि लेंथ पे डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस, क्लियर है। लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब फ्लो जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें जो फ्लो हो रहा था एल लेंथ में जो फ्लो हो रहा था वो टू एल के उसमें क्या होगा, कम हो जाएगा। 2L में क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, जो आपका करंट का फ्लो है, ठीक है। एल में जो जितना हो रहा था उससे कम हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा 2L में, क्लियर है इतना। ये आपके पास फर्स्ट इसका है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, ऑन इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब आपने एक वो बनाया, पर सर्किट बनाया आपने एक, ये ले लीजिए आपका सर्किट है, ठीक है। करंट इधर आपका फ्लो कर रहा है, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आपका, क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, इस सर्किट के ऊपर सेम जो ये वायर से, जिस वायर से मैंने सर्किट बनाया उसी वायर का सेम, देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या है पहले हम वो समझते हैं। मैंने एक सेकेंड, मैंने एक पेंसिल ली, इसका ये वाला पार्ट देखिए छोटा सा है बिल्कुल, एंड देन ये मार्कर, इसका ये वाला पार्ट देखिए आप, जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला, इसका ये वाला, ये क्या है, इसके बेटर देन बड़ा है ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये वाला जो मैंने वायर लिया है आपके पास, जिससे मैंने सर्किट बनाया है, वो वायर आपके पास ये क्रॉस सेक्शन वाला है, ठीक है। अब जो मैं सेकंड इसके ऊपर क्या कर रही हूँ, एक और वायर की, मतलब सेम इसी वायर के बस क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कर रही हूँ मैं, बढ़ा रही हूँ, ठीक है, और उसका क्या कर रही हूँ, चारों तरफ लगा रही हूँ उसके, ठीक है। मैंने ये वायर था आपके पास, मैंने दूसरा वायर लिया, इसके चारों तरफ ऐसे लगा दिया, ठीक है। मैंने वायर लगा दिया इसके चारों तरफ। मैं इसको थोड़ा सा आपको शो कर देती हूँ अच्छे से, देखो ये ब्लू वाला आपका पहले वाला है, ठीक है। सेकंड वाला देखिए कितना मोटा है इसके बेटर देन, क्लियर हो गया होगा आपको आई थिंक, ठीक है। ये देखिए क्लियर हो गया होगा आपको, लेकिन वायर दोनों सेम है, बस इसकी क्रॉस सेक्शन जो एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन जो एरिया है उसमें डिफरेंस है, वायर दोनों सेम है। इसका मैं बोलना ये चाह रही हूँ आपको कि वायर जो, ये मान लीजिए आप, मैंने अगर ये सिल्वर का वायर लिया है ना, या सिल्वर लिया, एल्यूमिनियम लिया, जो भी लिया, सेम है वायर तो, लेकिन वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है बस, ठीक है। मैंने जैसे ये लगाया तो क्या हो जाएगा मेरे पास जो एक सेकेंड, जो मेरे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसमें, कम हो जाएगा, क्योंकि वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ती मेरे पास मेरे पास किसका फ्लो है, करंट का फ्लो है, वो क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है। कैसे बढ़ेगा मेरे पास, देखिए जो रेजिस्टेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आपके 1/A, एरिया के। एरिया अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो एरिया आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर आपका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो आपका क्या होगा, एरिया कम होगा, और एरिया आपकी क्या है, कम है, सॉरी एरिया आपकी इंक्रीज है, ज्यादा है, तो आपका रेजिस्टेंस कम होगा। आप ले सकते हैं छोटा सा कोई हॉल लीजिए, रूम लीजिए, आप 10 बच्चे उसके अंदर खेल रहे हैं, ठीक है, बहुत छोटा है, आप उसके अंदर खेल रहे हैं तो ज्यादा एक वो नहीं होगा आपको, मतलब आपको भग भी नहीं पाओगे, आप अच्छे से गेम भी नहीं खेल पाओगे। लेकिन अगर हम एरिया बढ़ा देते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है, हम आराम से इजीली भग सकते हैं, गेम भी अच्छे से खेल सकते हैं। तो सेम वैसे ही आप वैसे भी समझ सकते हैं उसको, ठीक है। थर्ड क्या है आपके पास, ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर जो आप यहाँ पे, मैंने वायर कौन सा लिया है, एल्यूमिनियम लिया है मैंने, पर यहाँ पे वायर भी ये वाला जो मैंने ये बनाया था ये भी एल्यूमिनियम था,
ये भी मेरे पास क्या है, एल्यूमिनियम। लेकिन अगर मैं चेंज कर देती हूँ इसको, अगर मैं इसको चेंज कर देती हूँ तो क्या होगा मेरे पास, ये मतलब नेचर के मटेरियल के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है मेरा रेजिस्टेंस। कैसे करेगा देखो, ये वही सेम एरिया आ गया आपके, सॉरी एम्पियर आ गया, वोल्ट आ गया आपके, ऐसे फ्लो कर रही है आपके। क्या क्लियर है आपको? मैं इसको वो करके ही बता रही हूँ आपको, मैं आपको सर्किट नहीं समझा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे की वगैरह कुछ भी नहीं लगाई है, तो आप डायरेक्ट समझ लीजिए बस, है ना? इतना क्लियर है? मैंने आप नेक्स्ट वो ले लिया है, ये अलग कोई वायर है मेरे पास, ठीक है, वायर चेंज है मेरे पास, लेकिन लेंथ और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। ओके, देखिए क्लियर है, समझ आ रहा है? दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, लेकिन मेरे पास वायर डिफरेंट है। ये एक मान लीजिए एल्यूमिनियम है, दूसरा मान लीजिए आपका कॉपर, आप कॉपर ले लीजिए, आप ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, ठीक है, जिसमें आप करंट फ्लो कर सकते हैं। तो क्लियर है आपको? इतना आ गया। अब देखिए, जैसे आपका वायर चेंज होगा, आपका जैसे वायर का मटेरियल चेंज हो रहा है, जो मटेरियल है उसका नेचर चेंज हो रहा है, नेचर चेंज होते ही आपके पास क्या हो जाएगा, वो उसके ऊपर डिपेंड होने लग जाएगी। अब कैसे डिपेंड होगी मैं आपको बताती हूँ। इतना आपने यहाँ पे समझा दिया था मैंने आपको। ये ले लीजिए फर्स्ट इक्वेशन आपकी, सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड को देखो, मैं लिखती हूँ आर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एल अपॉन ए के ऊपर। मैंने ये सेकंड और फर्स्ट से लिखी है, फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके है, एल के, लेंथ के, इनवर्सली किसके, आपके एरिया के। मैं जैसे ही हटाती हूँ प्रोपोर्शनल का सिंबल, तो मेरे पास क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, वो क्या है मेरे पास, रॉ। क्या है मेरे पास कांस्टेंट, रॉ। ये कांस्टेंट आ गया मेरे पास, ठीक है। और जो कांस्टेंट है वो मेरे पास क्या है, ये वायर का मटेरियल है, मतलब ये इसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो रहा है, पूरी तरह से डिपेंड हो रहा है इसके ऊपर। ये बढ़ेगा तो ये भी मतलब इसके ऊपर डिपेंड हो रहा है कि इसका मटेरियल, इसका नेचर कैसा है। अगर नेचर है आपका कि ये सबसे ज्यादा क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, ठीक है, फ्लो। जो सिल्वर है आपका, अगर ये सिल्वर है, आप सिल्वर लेते हो यहाँ पे, तो ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को क्या करेगा, फ्लो करेगा। आप कोई दूसरा लेते हो तो ये क्या करेगा, कम करेगा। मतलब नेचर के ऊपर, मटेरियल के नेचर के ऊपर आपकी डिपेंड करती है। क्लियर हो गया इतना आपका? बस आपको इतना क्लियर हो गया। इसको हम बोलते हैं रॉ, कांस्टेंट है आपका ये, ठीक है। इसको आर को हम क्या बोल रहे थे, हम आर को क्या बोल रहे थे, रेजिस्टिविटी, सॉरी रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं हम आर को, रेजिस्टेंस। रॉ को क्या बोलेंगे हम, रेजिस्टिविटी। ओके, रॉ को क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। तो आपके पास यहां से आप रॉ भी फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे, रॉ इज इक्वल्स टू, एरिया इधर चल जाएगा, एरिया इसके अपॉन में तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में तो अपॉन में चल जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास, आर ए अपॉन एल। आर रेजिस्टेंस है आपके पास, ए एरिया है आपके पास, और एल क्या है आपके पास, इसकी लेंथ है। क्लियर है इतना? इससे हम इसका ऐसा यूनिट में निकाल सकते हैं, इसकी ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट किसकी, आपके रॉ की। रॉ की ऐसा यूनिट क्या होगी, देखो आर की क्या होती है, मैं यहां लिख देती हूँ ऐसा ही यूनिट ऑफ रॉ, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए हमें रॉ, तो मैंने रॉ ऐसे कैसे लिखा है, आर की मैंने आपको क्या बताई थी, ऐसा यूनिट ओम। आपने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था आर की रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया की ऐसा यूनिट क्या आती है हमारे पास, मीटर स्क्वायर। लर्न कर लीजिएगा, काम आएगी बहुत जगह। लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है आपके पास, मीटर। मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा। आपके पास रॉ की ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी,
ओम मीटर। ये क्या है आपके पास? ऐसा यूनिट ऑफ रो। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, आप इसको इधर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हमने उतना पढ़ लिया है। रेजिस्टिविटी अभी हमने पढ़ लिया है। इसके अब एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। इसको मैंने साइन भी इसका वो भी लिख दिया है। रिप्रेजेंट किससे होता है इसको? ओम से, सॉरी, रो से रिप्रेजेंट करोगे। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्लियर है आपको इतना? आई होप आपको इतना समझ आया होगा, बहुत अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि मैंने अच्छे से समझाया है आपको। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में जरूर हमें बताएं, और कुछ अच्छा करना है, बेटर करना है, कुछ भी आपको लगता है आगे का, प्लीज कमेंट जरूर। एंड थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। एंड आप लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।